खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी। कोरोना काल में डिजिटल भुगतान का रुझान बढ़ा है। ज्यादातर ग्रामीण खरीदारी के बाद नकदी के बजाय डिजिटल भुगतान को तरजीह दे रहे हैं। आपको बता दें, इसी के साथ साइबर ठगी करने वाले पैसों के लेन देन के लिए जनधन खातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जानकारी साइबर पुलिस की तरफ से साइबर अपराधों से जुड़े मामलों की छानबीन के दौरान सामने आई है। कई जनधन खातों में पैसों के लेन देन के लिए या तो खाता धारकों को कमीशन दी जा रही है या फिर उनके खातों को 2 से 3 हजार रुपए में खरीद लिया गया है। ऐसे जनधन खातों का इस्तेमाल अलग अलग राज्यों में किया जा रहा है। ताजा मामला बिहार के कैमूर का है, जहां साइबर क्राइम का खुलासा लगभग 1.5 महीने बाद हो सका है, जिसमें झारखंड के 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने पेटीएम से 54 अलग अलग जनधन योजना खाते में 11 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए थे। गिरफ्तार अपराधी झारखंड के जामताड़ा जिले के रहने वाले हैं। तो कोरोना काल में जहां एक तरफ कोरोना का संकट है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग कैश में ट्रांजैक्शन ना करके डिजिटली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेकिन इससे अपराध के जो केस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बिहार के कैमूर की घटना सामने आई है, जहां खाता धारकों के खातों को 2 से 3 हजार रुपए में, आपको बता दें, जनधन योजना के तहत जो खाता खोला गया था उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जनधन खाते में शून्य बैलेंस होने पर भी पैसे नहीं कटते हैं। पैसे ना कटने की वजह से कई लोगों को खाते में पैसा जमा नहीं करवाते। साइबर अपराधी लोगों के खातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 8000 में फर्जी सिम खरीदते थे आरोपी। साइबर ठगी करने वाले पैसों के लेन देन के लिए जनधन खातों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो आपको बता दें, जामताड़ा की ये घटना है। जामताड़ा से पहले भी ऐसे साइबर क्राइम की घटनाएं सामने आती रही हैं। तो हेड कलर के खाते से उड़ाए गए 11 लाख रुपए। जनधन खाते में शून्य बैलेंस होने पर भी पैसे नहीं कटते थे, इसीलिए इस खाते का इस्तेमाल किया जा रहा है। 1.5 महीने बाद इस अपराध का खुलासा हुआ। तो कोरोना काल में डिजिटल भुगतान में अब एक सेंध लगाते हुए अपराधी साइबर क्राइम के लिए लगातार, तो झारखंड से 4 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार किए गए हैं। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ झारखंड से इस वक्त अभिषेक कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। अभिषेक, एक बड़ा मामला सामने आया है। जामताड़ा एक ऐसा इलाका है जहां पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। हमने देखा भी है किस तरीके से साइबर क्राइम वहां पर सबसे ज्यादा हावी हुआ है। वहां के जो अपराधी है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। पहले इस पूरी खबर के बारे में आपसे समझना चाहेंगे। जी, सबसे पहले ये क्राइम किस तरह का है, किस तरह के साइबर अपराधियों ने इस क्राइम को अंजाम दिया है, पहले इसको समझते हैं। 8 मई की घटना है। कैमूर जिले के कृषि विभाग के एक लिपिक हैं रवीश पांडे। वो किसी काम से बनारस गए हुए थे। बनारस में ही उन्होंने एटीएम के माध्यम से 11,000 रुपये उन्होंने निकासी की, लेकिन किसी कारणवश उनका पैसा जो है फंस गया। फंसने के दौरान उन्होंने उस पैसे को वापस लाने के लिए उन्होंने लोगों से पूछताछ की कि कैसे एसबीआई के कस्टमर केयर से बात हो सकती है। तो कुछ लोगों ने उन्हें राय दी कि आप गूगल सर्च कीजिए, सर्च में जो टोल फ्री नंबर एसबीआई बैंक का होता है वो नंबर मिल जाएगा। तो जैसे ही उन्होंने गूगल पे सर्च किया तो एक फ्रॉड नंबर उनके सामने आता है। उस नंबर पे वो कॉल करते हैं। कॉल करने पे जो वहां पे जो उस कॉल को रिसीव करते हैं, उनके जो मोबाइल है उसमें एक ऐप डलवाया जाता है। जैसे ही वो ऐप को डालते हैं अपने मोबाइल में ऐप डालने के बाद पूरे उनके मोबाइल को क्लोन कर ली जाती है। क्लोन करने के बाद जो है तब साइबर अपराधियों का जो खेल है शुरू हो जाता है और एक एक करके 54 ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट से होते हैं और 54 अलग अलग पेटीएम खाते में पूरे 11 लाख रुपए का उनका ट्रांजैक्शन होता है। जब पुलिस लगातार 1 महीने से इस मामले की जांच कर रही थी, इस पूरे मामले की जांच करने पे
पुलिस जब इस मामले के तह तक गई तो जामताड़ा से यह मामला निकल के सामने आया। जामताड़े के बारे में आपको मैं बता दूं कि जामताड़ा जो है साइबर अपराधियों का गढ़ माना जाता है। जामताड़ा के जो 2 गांव हैं, खासकर नारायणपुर और कर्माटाड़, ये जो 2 गांव हैं, इसमें साइबर अपराधी घर घर साइबर अपराधी हैं। साइबर अपराधियों का ये गृह उद्योग कहा जाता है इस दोनों इलाके को, क्योंकि देश भर के करीब सैकड़ों मामले साइबर अपराध से जुड़े हुए इसी इलाके में आते हैं। पुलिस छानबीन करते हुए वहां से जब पता चला तो 4 अपराधियों को वहां से गिरफ्तार की। तो 4 अपराधी जो हैं पुलिस की गिरफ्त में है। पूछताछ में पता चला कि ये जो पैसे हैं जो गरीबों के जनधन खाते हैं उसमें मंगवाते थे, उसके एवज में उन लोगों को 4 से 5 हजार रुपए दिए जाते थे और फर्जी सिम के माध्यम से ही वो पेटीएम अकाउंट बनाते थे। तो फर्जी सिम को खरीदने के लिए वो 8,000 रुपए खर्च करते थे। फिलहाल पुलिस को अभी भी मास्टरमाइंड की तलाश है। मास्टरमाइंड की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। जो मेन मास्टरमाइंड है मिहनाज अंसारी और अफजल अंसारी अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। जी अभिषेक, इसके साथ ही अगर देखा जाए तो लगातार ये जो 4 अपराधी पकड़े गए हैं, 1.5 महीने के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है, क्योंकि 1.5 महीने तक लगातार तलाश जारी थी इन सभी लोगों की। लेकिन इस कोरोना काल में जहां कहा जाता है आप कैश का प्रयोग ना करें, ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन आप जो ऑनलाइन करें, और साथ ही साथ डिजिटल होने की बात शुरू से ही पीएम मोदी ने कहते आए कि आप डिजिटली सब कुछ ट्रांजैक्शन करिए, कुछ खरीदना तो डिजिटली करिए। लेकिन अगर ऐसे ही साइबर क्राइम के मामले सामने आते रहेंगे तो लोगों में एक भय, एक डर बना रहेगा, तो वो डिजिटल ट्रांसफर क्यों करेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया है, क्योंकि जिस तरह डिजिटल को प्रमोट करने के लिए सरकार लगातार मुहिम चला रही है, लेकिन अभी भी हमारे समाज में कुछ वर्ग ऐसे हैं जो एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं लेकिन उसके तह तक नहीं जाते हैं कि उससे किस तरह का मतलब उससे क्राइम साइबर अपराधी जो है उसको उपयोग में लाते हैं। तो निश्चिंत होकर वो किसी को अपना अकाउंट नंबर दे देते हैं, या कोई भी अगर साइबर फोन के माध्यम से उनके संपर्क में आता है तो डायरेक्ट अपना हर एक चीज बता देते हैं। तो पूरे भारत में अगर कहें तो जामताड़ा जो इलाका है यहाँ से साइबर अपराध का गढ़ माना जाता है। और जो साइबर अपराधी जो है, खास बात यह है कि साइबर अपराधी बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन बचपन से ही उनको इस कला में निपुण किया जाता है। एक गिरोह चलता है, करीब हजारों परिवार, तो हजारों परिवार ऐसे हैं इस गांव के, साइबर जामताड़ा के जो नारायणपुर गांव है और कर्माटाड़ गांव है, इसमें हजारों लोग ऐसे हैं जो इसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व है। पुलिस लगातार छापेमारी करती है लेकिन पुलिस उसके तह तक नहीं पहुंच जाती है, क्योंकि पुलिस भी काफी कमजोर है। साइबर एक्टिविटी में पुलिस भी उतनी सक्रिय नहीं है। जी ठीक है अभिषेक, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं और हमारे एक संवाददाता कृष्ण रांची से जुड़ चुके हैं। दिव्या तंवर हमारे साथ शिक्षाविद जुड़ी हुई हैं। दिव्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। एक बड़ा मुद्दा जो काफी समय से चला आ रहा है, डिजिटल होने की बात कही जाती है, आप डिजिटली ट्रांजैक्शन करिए, डिजिटली खरीदिए, लेकिन इस वक्त जो साइबर क्राइम है इससे कहीं ज्यादा बढ़ भी जाता है। लोग एक्टिव हो जाते हैं, साइबर जो क्रिमिनल है वो एक्टिव हो जाते हैं। और इस वक्त जो मामला सामने आया है कि कोरोना काल में लोग कहा जा रहा है कि कैश का प्रयोग मत करिए, आप डिजिटली ट्रांजैक्शन करिए, एक दूसरे को ऑनलाइन पैसा भेजिए। उस बीच इस तरह के मामले सामने आने से कितना प्रभाव पड़ेगा? इसका ना बहुत प्रभाव है, क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास जो साइबर क्राइम है बहुत ही जटिल सब्जेक्ट है, और जो भी इंफॉर्मेशन अगर साइबर के अंदर है तो उसके साथ प्रॉब्लम ये आती है कि वो कहीं पे भी कोई भी थ्रेट, यानी कि अगर मैं इसको आसान भाषा में कहूँ, कहीं से भी कोई एंटर करके आपकी इंफॉर्मेशन को ले सकता है। जब हम कहते हैं कि ओटीपी शेयर ना करिए या अपनी स्क्रीन शेयर ना करिए या किसी भी लिंक पे ना शेयर करके आप अपना, तो ये सारी की सारी चीजें जो होती है ना कि लिंक शेयर ना करिए, ओटीपी शेयर ना करिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपके पास आता है कि आई एग्री, जब भी हम किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं जो भी पैसे के ट्रांजैक्शन के लिए होती है, तो बहुत जरूरी है कि उसकी बारियों को कुछ समझना और उस तरीके से जो भी लोग उनको यूज कर रहे हैं उनको बताना कि देखो ये इस तरीके से प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर ये जनधन योजना उन लोगों के लिए शुरू करी गई है जो उस तबके से आए हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप उनको बताइए कि इस तरीके से आप इसको यूज करेंगे, क्योंकि साइबर क्राइम जो नाम है ये अपने आप में बहुत जटिल है। इसकी जो तकनीकी और इसकी बारीकियां समझने की बहुत जरूरत है। तो इसलिए आपको जरूरत है कि हम उस तरीके के एक इकोसिस्टम को डेवलप करें जहां पर इस तरीके के फ्रॉड ना हो। एक समिति का गठन हो जो इनको बताए कि देखो इस तरीके से हम इस ऐप को यूज करें और इस तरीके से आप फ्रॉड से बच सकते हैं। बचना बहुत जरूरी है। डूज एंड डोंट्स आर वेरी क्लियर, मतलब होने चाहिए।
जी दिव्या जी, जिस तरीके से हमने बताया कि जनधन खाते को लेकर ये चीजें सामने आई है, तो ये ऐसे वर्ग के लिए है जहां पर इतना शायद इतनी समझ नहीं है उन्हें कि आप ट्रांजैक्शन क्या कर रहे हैं, आपके पास ओटीपी क्या आ रही है, आपको किसी से शेयर करना है या नहीं करना है। तो इसकी एक कमेटी बनाने की जरूरत है, लेकिन अगर कमेटी बनने में अभी बहुत वक्त लगेगा, इस पर चर्चा होने में भी, क्योंकि मामले आते रहते हैं, उस पर कार्यवाही जरूर होती है, लेकिन एक कमेटी के गठन होने पर, उस पर चर्चा करने पर वक्त बहुत लगेगा। लेकिन अगर आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, हमारे दर्शक भी समझ सके इससे। देखिए, जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, जिसको हम एप्लीकेशन कहते हैं, जब हम स्मार्टफोन पे कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो उसके अंदर जो आई एग्री, जब भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो एक आता है कि हम एग्री करते हैं। तो पढ़िए कि उसके अंदर क्या, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, पढ़िए, कोशिश करिए कि वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपसे एक्सट्रैक्ट कर रहा है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपसे ले रहा है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन आपसे ले रहा है, यानी कि वो आपका स्क्रीन शेयर कर रहा है। स्क्रीन शेयर के साथ बहुत सारी चीजें आप ऑलरेडी उसको दे रहे हैं, अपने फोटो शेयर कर रहे हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, आप अपना बेसिक आधार कार्ड शेयर कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जब भी फ्रॉड होते हैं इन्हीं से होते हैं, बेसिक चीजों से फ्रॉड होते हैं। हम अगर ये कहें कि बहुत तकनीकी में जाकर लोग फ्रॉड करते हैं, नहीं, बहुत ही बेसिक चीजों के साथ आपके साथ फ्रॉड होता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं, तो उन लोगों को बताइए कि देखो इस तरीके से होता है, और आप कभी भी किसी भी लिंक पे ब्लाइंड करके शेयर ना करें। कभी ये आए अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन की इस लिंक पे आप दबाइए, और इस दबाने के बाद आपके खाते में इतने पैसे आएंगे, तो वो लिंक नहीं दबाना। उससे पूछिए अपने आसपास के लोगों से कि आप करना है या नहीं करना है। ओटीपी जो आता है, ओटीपी जिसको आसान भाषा में हम कहें कि जो भी कोई लिंक आता है हमारे पास, जो ये कहता है कि वैलिडिटी फाइंड आउट करने के लिए, तो ओटीपी किसी और से शेयर ना करें। वो ओटीपी आपके साथ, आपके फोन नंबर के साथ, आपकी इन्फॉर्मेशन के साथ हमेशा से लिंक होगा। तो जिसको भी आप शेयर कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास होगी। तो बहुत जरूरी है कि इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, और उन लोगों को उन चीजों को उतनी बारीकियों से और इतनी आसान तरीके से समझाइए, क्योंकि चीजें, इन्फॉर्मेशन हमेशा तभी जाती है जब हम उनकी बारीकियों को नहीं समझ पाते। जी जी दिव्या जी, हमारे साथ कृष्णा भी जुड़े हुए हैं रांची से, हमारे संवाददाता। कृष्णा, सबसे पहले अपडेट आपसे लेना चाहूंगी, क्या कुछ अभी तक अपडेट है पूरे मामले को लेकर? देखिए, यहाँ पर जो एक जामताड़ा है, रांची से कम 300 किलोमीटर की दूरी पर जो जिला है, वहाँ पर साइबर क्राइम का हब है। मैं आपको बता दूं कि ये जो भी जितने भी साइबर क्राइम होते हैं, यहाँ रांची हो या बिहार में, ज्यादा से ज्यादा लिंक वहीं से जुड़ा हुआ होता है साइबर क्राइम का। और जो भी वहाँ पर ऐसे ऐसे युवा लड़के हैं जो साइबर क्राइम में आगे आते हैं, और तमाम तरह के जो भी, जो ऐसे अभी मैं सुन रहा था कि वो बता रही थी कि ओटीपी, जो बहुत सारे ऐसे ग्रामीण लोग हैं जिनको पता नहीं, एक कॉल आता है, फोन आता है, वो मैसेज बता देते हैं कि हाँ ये मेरे नंबर पे आया है बैंक का कह करके, मगर बैंक बताता है कि कोई भी बैंक की तरफ से ओटीपी के लिए या कोई नंबर नहीं आता है। फिर भी लोग समझते नहीं है, ग्रामीण लोग होते हैं जो भी सबसे अधिक ठगे जाते हैं, वही ग्रामीण लोग, क्योंकि इनको पता नहीं होता है कि कहाँ से मैसेज आया है। जैसे पैसे की बात आती है कि आपको आपके खाते में इतने पैसे आ जाएंगे, वो तुरंत अपना ओटीपी या फोन नंबर, आधार कार्ड का नंबर, पैन कार्ड का नंबर या एटीएम कार्ड का नंबर, जो भी सारा कुछ उनको दे देते हैं, और ये ठगे जाते हैं। तो यहाँ से जामताड़ा, जो ये बिहार का मामला है, यहाँ जो भी युवा जामताड़ा से जितने भी लोग हैं, जामताड़ा के हैं, और यहाँ भी रांची में आप जितना भी साइबर क्राइम का जो भी देखिएगा। ठीक है, आप तीनों बने रहिए हमारे साथ, आगे भी चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल इसी बीच वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लगातार साइबर क्राइम को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, किस तरीके से बिहार में ये मामला सामने आया। लगातार हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं, अभिषेक और कृष्णा बने हुए हैं बिहार और रांची से, और साथ ही साथ हमारे साथ शिक्षाविद दिव्या तंवर हमारे साथ बनी हुई हैं। सबसे पहले अभिषेक, आपके पास आऊंगी। अभिषेक, बिहार में ऐसे कई मामले लगातार सामने आए हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है, पहले भी आते रहे हैं, और मामला हमेशा जामताड़ा से ही जोड़ा जाता है, लेकिन उसके बावजूद इस पर अभी तक कंट्रोल पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा क्यों नहीं किया जा चुका है? लगातार मामले बिहार में और पूरे देश में इस तरह के साइबर क्राइम के आते रहे हैं।
इसको लेके जो पुलिस जो है उतनी सक्रिय नहीं है, क्योंकि पुलिस की जो साइबर टीम है उतनी एक्सपर्ट नहीं है। पुलिस विभाग में जो एक्सपर्ट हैं उनकी काफी कमी है। और इस साइबर क्राइम को लेके किस किस तरह का एक्ट है, काफी ऐसे पुलिस वाले हैं उनको भी जानकारी नहीं है कि इसमें कौन सा धारा और कौन सा मामला लगेगा। ज्यादातर अगर साइबर केसेस आती हैं तो थाना जो है, पुलिस स्टेशन है, उस केस को भी एक्सेप्ट नहीं करती है। उलट में जो ग्राहक होते हैं उन्हें को पुलिस की ओर से लगातार दबिश बनाई जाती है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने क्यों अपना OTP शेयर किया या और कोई चीज। तो पुलिस ज्यादा सक्रिय नहीं है। पुलिस को जरूरत है कि काफी सक्रियता बढ़े। पहले जो साइबर अपराधी होते थे वो क्या करते थे कि अपने कॉल सेंटर के द्वारा, कॉल प्रतिनिधि के द्वारा कॉल करके ATM कार्ड मंगाने के नाम पे उनको कॉल करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला लोग भी इस चीज को अब ऑब्जर्व करने लगे। अब जो है फेक जो ऐप है, जो आपको गूगल प्ले स्टोर में जो ऐप मौजूद है उनके माध्यम से साइबर जो ठग हैं, साइबर क्राइम जो करने वाले जो अपराधी हैं, इसको अंजाम दे रहे हैं। तो बहुत सारे ऐप ऐसे हैं कि जैसे ही आप ऐप को इंस्टॉल करेंगी, तो मैडम ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वो अलाउ मांगते हैं कि अलाउ योर कॉन्टेक्ट, अलाउ योर लोकेशन, अलाउ मतलब हर एक चीज को अलाउ करवाते हैं। तो लोग उस चीज को समझ नहीं पाते हैं, उस ऐप को इंस्टॉल करते हैं और हर एक इन्फॉर्मेशन पे अलाउ करते जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि फोन का जितना इन्फॉर्मेशन है, जो भी फोटोज है, जो भी लोकेशन है, आपके फोन में क्या क्या है, आपके कॉन्टेक्ट में कितने आदमी हैं, पूरे डिटेल उन अपराधियों के पास चला जाता है। तब साइबर जो अपराधी हैं आपको पूरी तरह से स्कैन कर लेते हैं और इस क्राइम को अंजाम देते हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, कह सकते हैं कि एक जानकारी की कमी है लोगों के पास और इसे मुहैया कराना भी प्रशासन का ही काम है, लेकिन प्रशासन उस तरह मुस्तैद नहीं है। पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद नहीं है कि इस पूरी जानकारी को साझा कर सके, एक्ट के बारे में समझा सके, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी हो, सभी को समझाना बेहद जरूरी है। हमारे साथ कृष्णा भी मौजूद है। कृष्णा, प्रशासन की तरफ से क्या इतनी मुस्तैदी दिखाई गई? इतने मामले सामने आ चुके हैं और एक ही इलाके से बार बार इसका कनेक्शन जोड़ा जाता है, लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से क्या जागरूकता की गई, क्या जागरूक किया गया लोगों को, उन ग्रामीणों को जिनके साथ बार बार यह हादसा हो रहा है? देखिए, यहाँ पर प्रशासन तो कहती है कि हम जागरूक करा रहे हैं, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ अभी दिखता नहीं है कि प्रशासन के जागरूक कराने के बावजूद भी ये घटना घट रही है। तमाम तरह की एक ही ऐसा जगह है झारखंड में जो कि वहाँ पर ये तमाम तरह के आए दिन ये ऐसी घटनाएं सामने आती रहती है। जामताड़ा को लेकर के कि वहाँ पर जितने ऐसे ऐसे युवा हैं कि जिनके पास बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं, बड़े आईफोन्स हैं, तमाम तरह के ऐसे समान, उनका यही काम है, फिर भी वो पकड़े जाते हैं, फिर भी कोई नया ऐसा आ जाता है। तो यहाँ वहाँ का ये हब बन चुका है झारखंड में कि जामताड़ा से जो भी आते हैं। और यहाँ पर प्रशासन, एक चीज और मैं बता दूं कि यहाँ पर जो ग्रामीण युवा है जो अभी उतने शिक्षित नहीं है, इसकी भी कमी है। देखने से लगता है कि इसकी भी कमी है, क्योंकि कोई भी, मैंने पहले ही बताया था कि बैंक कहता है कि बैंक से कोई फोन नहीं जाता है, फिर भी लोग नहीं समझ पाते हैं। ये तमाम तरह की ये घटनाएं यहाँ पर झारखंड में गांव में सबसे ज्यादा है। और ये जो एरिया है जामताड़ा पूरा जंगलों से घिरा हुआ है, तो वहाँ प्रशासन भी जाने से शायद कहीं ना कहीं हिचकती है। जी ठीक है कृष्णा, हमारे साथ शिक्षाविद दिव्या तंवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिव्या, लगातार कहा जाता है डिजिटल इंडिया, क्या वाकई इन घटनाओं के बाद लगता है कि हमारा भारत इतना तैयार है कि डिजिटल इंडिया कहा जा सके? देखिए मैम, अगर मैं डिजिटल इंडिया की बात करूँ तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जामताड़ा की जो बात हो रही है उसमें एक आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने अभी नोट नहीं करी है कि जो तरीके का क्राइम हो रहा है वो लगातार हो रहा है। फिशिंग कहा जाता है, फ्रॉडरी कहा जाता है, और जो लोग वो कर रहे हैं वो बच्चे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो 10वीं भी नहीं पास होंगे, इस तरीके का डेटा मेरे पास आया है। और उनके पास वो 18 साल से उम्र से भी कम है, वो जितनी बार पकड़े जाते हैं उतनी बार छोड़ दिए जाते हैं। तो प्रशासन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इसमें सख्ती नहीं बरत सकता क्योंकि बच्चे नाबालिग हैं, पहली चीज। दूसरी है डिजिटल इंडिया की अगर बात करें तो डिजिटल इंडिया के साथ एक और चीज है जो हमें नॉर्म जोड़नी चाहिए कि ये जो इन्फॉर्मेशन आप डिजिटली या वर्चुअल स्पेस में जो भी शेयर करते हैं वो सेफ नहीं है। आपको कुछ भी शेयर करने से पहले किसी से भी कोई भी नंबर, वो नंबर नहीं है, वो आपकी इंफॉर्मेशन है। 1 2 3 4 नंबर नहीं है। अब आपकी इंफॉर्मेशन हो चुकी है, आपके घर का डेटा आप नहीं शेयर कर सकते। अपना जो भी आपके पास OTP आता है या आपके पास जो भी कोई लिंक आता है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों से अटैच है ऑलरेडी। हमने हर एक चीज तो अपने वर्चुअल स्पेस पे दे दी है, तो आप इन लोगों को बहुत जरूरी है कि समझाया जाए और प्रशासन को अपनी तरफ से ये कदम लेना ही पड़ेगा कि अगर ये
क्योंकि ये केस बढ़ते ही चले जाएंगे। वहां पे पूरा हब है और वो हब इस तरीके से काम करता है, चैनलाइजेशन ऑफ पूरा एनर्जी है, वो सब जगह पे वो इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट होती है। बहुत छोटे छोटे फोन के साथ ये फ्रॉड होता है कि अगर किसी ने मुझे फोन किया कि आपके पास कोई ओटीपी आया है जिससे आप अपना कोई भी टूर का अपना कर सकते हैं, आपके पास होटल स्टे का आया या एक वाउचर आया, डिस्काउंट कूपन, बहुत छोटी छोटी जगह से अगर हाँ कहते हैं हम लोग, और उन लोगों के लिए तो बहुत इजी है इस ट्रैप में फंसना कि अगर मैंने कहा है कि हाँ मेरे पास आया तो उससे भी ये पूछेंगे आप ओटीपी बताइए जो आपके पास, एंड योर इन्फॉर्मेशन इज गॉन। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उन लोगों को जो बहुत ही सीधे और जिनको साइबर क्राइम का मतलब नहीं पता है कि समझाइए कि ये इस तरीके से हो रहा है, समझाना बहुत जरूरी है। ठीक है दिव्या, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये चर्चा करने के लिए। साथ ही साथ अभिषेक और कृष्णा, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा के दौरान शामिल होने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।